तो तामस फल प्रकरण के अंतर्गत ये प्रथम अध्याय है, जिसमें प्रभु ने रासलीला का आरंभ किया है। गोपियों को जो आपने अदेदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको विशेष फल की अनुभूति होगी, वो समय आया तो प्रभु ने उनको अब महारास का दान देने का विचार किया। तो इसमें वेणुनाद प्रभु ने किया है, और वेणुनाद के श्रवण से सब उत्सुक जो गोपीजन हैं उनको रास में पधराया। आपने वेणुनाथ के द्वारा आह्वान किया अपने निज भक्तों को महारास में आने के लिए। जब सभी गोपीजने पधारे वन में, तब भगवान ने मर्यादा मार्गी उपदेश दिया कि आपको अपना धर्म का पालन करना चाहिए और अपने परिवार को छोड़ के मध्यरात्रि में यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसे धर्म उपदेश दिया। इस धर्म उपदेश का उत्तर गोपीजनों ने पुष्टि मार्गीय धर्म अनुसार उत्तर दिया, और उस उत्तर से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और रघुरास लीला प्रारंभ हुआ। और फिर श्री गोपीजनों को उस रास लीला के कारण सौभाग्य मद मान हुआ। उस मान का प्रशमन करने के लिए, उनको कृपा प्रसाद प्राप्त कराने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। इतनी बात इस अध्याय में आने वाली है। पहले अपन थोड़ी सी बात ये समझ लें, कारिका सुबोधि जी कारिका में कुछ भूमिका में कुछ बातें बताई हैं। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ब्रह्मानंदा समुद्धृत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सा तूर्य विनिरूप्यते। ब्रह्मानंद के सुखानुभव में से निकालकर भजनानंद के आनंद में जोड़ने के लिए अच्छे प्रकार से जो लीला भगवान ने की है, उस लीला का वर्णन इस चतुर्थ तामस फल प्रकरण में आ रहा है। इसके पहले 3 प्रकरण हुए 10वें स्कंद में, प्रमाण प्रकरण, प्रमेय प्रकरण, साधन प्रकरण। उन प्रकरण में भगवान ने जो लीलाएं की, उन प्रकरणों में जो लीलाएं भगवान ने की, उन लीलाओं द्वारा व्रजभक्त प्रभु में निरुद्ध हुए, प्रेम आसक्ति व्यसन विकसित हुई प्रभु में। प्रेम आसक्ति व्यसन और अपुष्टि मार्गीय स्वरूपानंद भजनानंद रूप उत्तम फल का दान देने के लिए भगवान की इच्छा हुई, और उस इच्छा से अब इस में फल प्रकरण शुरू हो रहा है। अब देखो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये श्रुति है। जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। तो ब्रह्मानंद में मग्न हो जाता है वो जीव, उसको देहादि का अनुसंधान नहीं रहता है। प्रभु की व्यापकता का आनंद वो जीव ले पाता है। ऐसे बात ब्रह्मानंद में है। लेकिन वो ब्रह्मानंद से निकाल के और भजनानंद का आनंद देने के लिए प्रभु ने ये लीला यहाँ फल प्रकरण की लीला आरंभ की है। ये कैसी बात है कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है जिसको जल की प्यास लगी है, और ऐसी अवस्था में उसको पानी में डुबो दिया जाए, पानी में पूरा डूब जाएगा, लेकिन उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? जब उस पानी से उसको बाहर निकाल के पानी के निकट वो रहे और स्वयं उस जल का पान करे,
तब उसकी जल की प्यास बुझेगी, तृप्ति होगी। इसी तरह ब्रह्मानंद मिल जाने मात्र से भगवान के वास्तविक स्वरूप का आनंद फिर भी नहीं प्राप्त होगा। वो परिमित आनंद है, जिसलिए महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रम में कहा है, प्राकृता सकला देवा गणिता नंदकम बृहत। तो ये जो ब्रह्मानंद भी है वो गणितानंद है, क्योंकि उसकी भी गणना उपनिषद में की गई है। 100 ब्रह्मा जी का आनंद बराबर एक अक्षर ब्रह्मानंद गिना गया है। तो वहाँ भी परिमित आनंद है। जब हरि का जो आनंद है धर्मी स्वरूप पुरुषोत्तम का, वो तो पूर्णानंद अगणितानंद आनंद है। तो कह रहे हैं कि उस भजनानंद का दान करने के लिए अपने पूर्व अध्याय में अपन ने देखा कि उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हुई, ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक अपना लोक दिखाया, अपना दिव्य धाम के दर्शन करवाए, और फिर से सर्वसमर्थ सर्वत्र विराजमान गोपों को ब्रह्मानंद में मग्न कराया, अपना धाम दिखाना, वो सब लीलाएं की, और फिर आपने उनको वहाँ से निकाल के और फिर गोकुल में वापस पधराए। तो ये बात क्या बताती है कि अब उनको स्वयं ब्रह्मस्वरूप होने के बाद, मुक्ति का आनंद लेने के बाद, अब उनको मुक्ति से भी अधिक विशेष आनंद देना है प्रभु को, जिसे हम भजनानंद स्वरूपानंद कहते हैं। तो वही क्या कह रहे हैं कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्मानंदा समुद्धृत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सातुर्य विनिरूप्यते। तो ये चौथे प्रकरण में ये महाराज का दान करके प्रभु उनको भजनानंद का दान करना चाह रहे हैं। तो ये बात यहाँ समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहे हैं, लौकिक स्त्रीसु संसिद्ध तद्वारा पुरुषे भवेत स्वानंदा अनुभावार्थम योग्यतामपि निरूपिता। ये भजनानंद रूप जो फल है वो लौकिक स्त्रियों में पूर्णतया सिद्ध होने पर उनके द्वारा ही पुरुष अर्थात गोपों में सिद्ध हो सकता है। लौकिक कौन? स्त्री के दोनों, श्रुति रूपा और ऋषि रूपा। इस लोक में उनका स्त्री रूप से जन्म हुआ है और उनको पूर्णतया निरोध सिद्ध प्रभु ने करवाया है, स्त्री भाव समर्पण का भाव सिद्ध करवाया है। तो उनके द्वारा ही उनके संग से ही उनके जो पति हैं पुरुष गोप, उनको भी ये भजनानंद के लाभ मिलेगा। साक्षात डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अपन को भी भगवदियों का हम संग करेंगे, भगवदियों का भाव हमारे हृदय में हृदयारूढ़ होगा, तब जाके ठाकुर जी अनुभव हमें कराएंगे। तो हमारे में साक्षात ऐसा अधिकार हमारा नहीं है कि प्रभु हमें ऐसा अनुभव कराए। तो ये बात यहाँ समझनी है। ततो ही भजनानंद, तो वही यहाँ कह रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय भजनानंद रूप फल का स्वाद लेने के लिए योग्य गोपी जन हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियां हैं, स्त्री भाव उनमें दृढ़ है और उन्होंने भगवान से अन्य लौकिक पुरुषों से विवाह किया है। उनमें ही रसशास्त्र के नियम अनुसार भजनानंद सिद्ध होता है। तो अब उन्होंने उनको लौकिक इसलिए क्या, उन्होंने लौकिक रीत से विवाह किया है, लेकिन वो विवाह लोक में दिखाने मात्र से है। वास्तव में तो गोप भी मंत्र अधिष्ठाता देव हैं और वो भी भगवान के भक्त हैं, और इन स्त्रियों के भाव से उनको भी भाव बढ़ेगा, उनको भी प्रभु फलदान करेंगे। भगवान ने गोपियों में अपने अनुभव की योग्यता भी बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि उन गोपियों में ब्रह्मानंद रूपी लक्ष्मी की स्थापना प्रभु ने की है। लक्ष्मी जी का स्वरूप क्या है? ब्रह्मानंद स्वरूपा लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी जी की स्थापना उन गोपियों में भगवान ने की है। और दूसरी जो गोपियां हैं, अन्य गोपियां ऋषि रूपा, वो कुमारिकाएं हैं। उन्होंने कात्यायनी व्रत किया, वो पूर्व अध्याय में हम देख चुके हैं। कात्यायनी अर्चन कर भगवान की कृपा प्रसाद अनुग्रह उन्होंने प्राप्त किया,
और अनुग्रह शक्ति उनको प्राप्त हुई, यमुना जी रूपी शक्ति प्राप्त हुई, जिससे उनमें भी योग्यता आई आनंद रस प्राप्त करने की। गोपों में ये लक्ष्मी अंश भी नहीं है, न प्रसाद रूप शक्ति प्राप्त है, इसलिए उन गोप जो हैं साक्षात भगवान के साथ रमण के अधिकारी नहीं है। उनको स्त्रियों के द्वारा ही उनको ये लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ततो ही भजनानंद स्त्रीषु सम्यक विधार्यते तद्वारा पुरुषाणाम च भविष्यति न चान्य था। इससे भजनानंद जो है वो स्त्रियों में ही भली भांति स्थापित किया गया है। उनमें पूर्ण भाव है, उनको अनुग्रह भी प्राप्त हुआ है प्रभु का, और उनके अंदर अनुभव की योग्यता लक्ष्मी जी का अंश है। स्वामिनी जी, लक्ष्मी स्वामिनी जी का अंश उनके अंदर प्रकट हुआ है, इसलिए वो कृपा प्रसाद के अधिकारी हैं। जबकि जो गोप हैं, गोप में तो दोनों का अभाव है, तो उनको गोपियों के द्वारा ही ये भजनानंदन अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए हमें गोपी भाव से ही हमको फल प्राप्त होगा। हमारे पृथ्वी मार्ग में गोपी भाव बहुत जरूरी है, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो यह स्त्री बनना जरूरी नहीं है, स्त्री भाव की आवश्यकता है। स्त्री पुरुष एक अलग चीज़ है, और स्त्री भाव और पुरुष भाव एक अलग टेक्निकल टर्म है। वो ये है कि स्त्री का मतलब समर्पण का भाव, डेडिकेट हो जाना, प्रभु के लिए ही निरपेक्ष भाव रखते हुए, निरुपाधिक भाव रखते हुए उन प्रभु को समर्पित होना, ये स्त्री भाव है। तो ये भाव का दान ये गोपी भाव है। तो ये भाव जब यदि हमारे में आएगा तभी हमको में योग्यता होगी। तो गोपियों के द्वारा ही, उस स्त्री के द्वारा ही पुरुष में ये फल प्राप्त होगा। इसलिए कारिका में श्री महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, स्त्रिय एव ही तम पातुम सक्ता तासु तथा पुमान अतो ही भगवान कृष्ण स्त्रीसु रेमे ही अहर्निशम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अहर्निश उन स्त्री भाव के जो जीव हैं उनमें ही, उनके मध्य में रमण भगवान ने किया। तो इस तरह से यहाँ चौथी कारिका में आज्ञा कर रहे हैं कि उस भगवद रस को पान करने में स्त्रियाँ ही समर्थ हैं, और उन्हीं में प्रभु रमण करते हैं। रमण के भी प्रकार बताए हैं कि यहाँ जो रास का रमण है वो कितने प्रकार का है, कि बाह्य आभ्यंतर भेदेन आंतरम तु परम फलम ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टा सा निरूप्यते। व्रजभक्तों में दो प्रकार से भगवान ने लीला की है। जैसे अपने यहाँ कहा है कि नाम रूपे व्याकर वाणी, जगत में नाम और रूप को प्रकट करके भगवान लीला कर रहे हैं। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। रूप और नाम के भेद से प्रभु इस जगत में क्रीड़ा करते हैं, ये बात समझाई है अपन को। तो इसमें नाम लीला और रूप लीला, दो लीला है। तो यहाँ भी दो लीला है। नाम लीला प्रभु के गुणगान गाना, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करना, श्रवण कीर्तन करना, ये नाम लीला है। और रूप लीला मैंने नाम भजन और रूप भजन, ऐसे दो प्रकार के भजन है। तो प्रभु लीला भी दो प्रकार से करेंगे, नाम लीला और रूप लीला। तो इनमें रूप लीला जो है वो बाह्य लीला है। ठाकुर जी स्वयं साक्षात बाहर विराज रहे हैं और जीव उनकी सेवा में लगा है। वो रूप सेवा, रूप भजन जीव कर रहा है। प्रभु का जो रूप बाहर प्रकट है, उन रूप की सेवा में जीव लगा हुआ है और आनंद प्राप्त कर रहा है, प्रभु के भजनानंद का आनंद ले रहा है। ये रूप लीला बाह्य लीला है। और नाम लीला जो है वो आंतर लीला है। आंतर लीला के प्रभु जब विराज नहीं रहे प्रत्यक्ष में, प्रभु परोक्ष में है, तब प्रभु जीव कैसे करेगा कि प्रभु ने जो लीलाओं का अनुभव करवाया उस जीव को, उस लीला का श्रवण कीर्तन करे, स्मरण करे,
या प्रभु जहाँ भी विराज रहे हैं तो अपनी भक्ति की शक्ति से उन लीलाओं को दर्शन करे, जीव उन लीलाओं का दर्शन करे, तो ये जो है उनके अंतःकरण में प्रभु का प्रागट्य हो जाता है और अंतःकरण में वो अनुभव करते। जैसे आगे यहाँ युगल गीत का प्रसंग है कि ठाकुर जी जो है वो गोचारण के लिए वन में पधारे, तो गोपी जी ने तो अपने घर में ही थी, तो उन्होंने प्रभु की जो वन लीला का अनुभव घर बैठे किया। ये अंतःकरण में उनको, जैसे लाइव टेलीकास्ट हम देखते हैं कि नहीं, इंटरनेट के माध्यम से और ये टीवी सैटेलाइट के माध्यम से, इस तरह से उनको अपनी भक्ति की सामर्थ्य से प्रभु की उन लीलाओं का लाइव टेलीकास्ट हुआ, जिसको हम वेणुगीत युगल गीत के नाम से कहते हैं। तो ये अनवसर की लीला है, प्रभु साक्षात बाहर नहीं विराज रहे हैं, तो ये उनके अंतःकरण में ये प्रभु की लीला और स्वरूप प्रकट हुआ, ये अंतर लीला है। तो ये अंतर लीला जो है परम फल रूप है। क्यों? ये लीला तो अत्यंत आसक्ति व्यसन के बाद ही संभव है कि ठाकुर जी न विराजते हों तब भी हृदय में ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, ये तो फल रूप अवस्था में पॉसिबल। इसलिए अंतर लीला को यहाँ फल रूप कहा है, अंतर तो परम फलम। इसका मतलब ये नहीं है कि रूप लीला परम फल नहीं है, रूप लीला परम फल है, लेकिन क्या है कि नाम लीला का अनुभव जीव अपनी फलावस्था में ही कर पाएगा, इस अर्थ में इसको अंतर तो परम फलम कहा है। बाकी दोनों ही फलात्मक है अपने यहाँ, रूप लीला नाम लीला दोनों ही फलात्मक लीलाएं हैं। तो ये बात समझो। तो ये इस प्रकार से यहाँ भी रास पंचयादेवी में प्रथम 5 अध्याय जो है उसमें रूप लीला है, बाद में युगल गीत पे नाम लीला आएगी, और बाद में अंतिम प्रकरण में तो वो अन्याश्रय छुड़ाने की बात आएगी, तो वैराग्य गुण प्रभु का उसमें आएगा। तो इस तरह 7 अध्याय का ये तामस फल प्रकरण है। अब फिर कह रहे तथा रूप प्रपंचस्य पंचधा रमणम मतम आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा वाक् प्राणैस्तु तृतीया स्याद् इंद्रियैस्तु ततः परा शारीरी पंचमो वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम। अब भगवान के रूप 5 तरह से प्रभु ने रूप लीला में रमण किया, आत्मा से, मन से, वाणी और प्राण से, इंद्रियों से, शरीर से, ऐसे 5 प्रकार से प्रभु ने रमण किया। शुरुआत में प्रभु ने पहली लीला जो है आत्मा से लीला की, स्वयं अपने स्वरूप से प्रभु ने रास आरंभ किया। उसके बाद में जब उनको सौभाग्य मद हुआ तब प्रभु अंतर्धान हो गए और उनके मन में जाके विराज गए। तब गोपियाँ जो हैं वो प्रभु के आवेश में आ गई, प्रभु का आवेश उन गोपियों में हो गया। तो गोपियाँ जो हैं वो भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी, वो जो है वो मन से लीला है। उसके बाद में जो ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, ढूंढते ढूंढते भी प्रकट नहीं हुए, तब उन्होंने दुखी होके और प्रभु को प्रार्थना की, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं, वो वाणी से, प्राण रूप से प्रभु का वर्णन किया है वाणी से, वो वाणी और प्राण से लीला है। उसके बाद में उनका रुदन और दीनता देख के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 4थे अध्याय में प्रभु प्रकट हुए उनके सामने, तो उनकी इंद्रियों में शक्ति का संचार हुआ और प्रभु को पकड़ने लगी, इंद्रियों से वो लीला हुई। और 5वें अध्याय में महारास में प्रभु ने अनेक चेष्टाओं द्वारा उनको फलदान किया, वो शरीर से बताया है। अब यहाँ देखो, ठाकुर जी की आत्मा या इंद्रिय या प्राण या मन या शरीर अलग अलग नहीं है हमारे जैसे। हम तो जो है भौतिक हैं, प्राकृत हैं, इसलिए हमारा शरीर अलग है, इंद्रिय अलग है, मन अलग है, प्राण अलग है, हमारी आत्मा अलग है, सब असेंबल होकर हम बने हैं। ऐसा भगवान में नहीं, भगवान तो आनंदमय स्वरूप है और उनका आत्मा भी आनंदमय है, वाणी, इंद्रिय, मन, शरीर सभी कुछ आनंदमय है। जैसे जो मिस्री की पुत्री होवे तो उसके सभी अंग मिस्री के ही होते हैं, सुवर्ण की जो पुत्री होगी सब कुछ सुवर्णात्मक होगा। इस तरह से आनंद मात्र करपाद मुखोदारी ये प्रभु का श्री विग्रह है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं।
तो श्रुति में उसको कहा स यथा सैंधव घन। सैंधव घन मतलब वो एक रूप है, एक रूप प्रभु का स्वरूप है। वहाँ ऐसे हमारे जैसे भाग विभाग वहाँ नहीं है प्रभु के स्वरूप में, ये बात भी समझनी है। तो ये कुछ पूर्व भूमिका में ये बात हुई। अब ये एक बात और समझो कि यहाँ प्रभु की जो यहाँ जो लीलाएं हैं वो शुरू जो हुई है उसको हम त्रिविध नामावली आधार के और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे शुरुआत में, क्योंकि इसमें सुबोधनी जी बहुत विस्तार से है, तो समय मिलेगा तब थोड़ा उसका भी देखेंगे। लेकिन शुरुआत हम इस अध्याय कैसे करेंगे कि पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र और त्रिविध नामावली इन दो ग्रंथों के आधार पे, सर्वोत्तम सूत्र इन तीन ग्रंथों के आधार पे पहले हम पूरे अध्याय को अच्छी तरह समझ जाएंगे, फिर हम सुबोधनी जी का विशेष विवेचन जहाँ जरूर लगेगा वहाँ करेंगे। तो पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में इसके दो नाम हैं, इस अध्याय के कौन से दो नाम हैं? एक तो वेणुवाद स्मरक शोभ मत्त गोपी विमुक्तिद। अब क्या कह रहे? वेणुवाद, वेणोवाद, वेणुवाद, वेणु का वादन, वेणु है वो वाद, वेणु द्वारा आपने वादन किया, बजाया वेणु, आकारणम वा बुलाने के लिए, उसके श्रवण से तत्श्रवणेन यह स्मरक शोभ चित्त उन्मथनम। जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया उनको रास में बुलाने के लिए, तब गोपीजनों ने उन वेणुनाद के श्रवण करके उनके चित्त में क्षोभ हुआ, चित्त चलायमान हो गया। जो भी प्रवृत्ति में वो कर रही थी वो प्रवृत्ति वो कर नहीं पाई, और उस प्रवृत्ति को छोड़ के वो प्रभु के तरफ उनकी गति हो गई। तो चित्त उन्मथनम तत्कृतम तेन मत्ता, वो मत्त हो गए, प्रभु कैसे प्राप्त हों यही इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। काम मदम, वो मद कैसा था? काम मद था। प्रभु की इच्छा के अलावा उनको प्रभु कैसे प्राप्त हो उसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे काम मद हो गया। तो वेणुवाद स्मरक शोभ, स्मरक शोभ स्मर चित्त, चित्त में क्षोभ हुआ उनको, वेणुनाथ का श्रवण करने से चित्त में क्षोभ हुआ, क्षोभ से कारण वो मत्त हो गए। तेन मत्ता, मद हो गया। मद में आदमी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, जिस चीज़ का मद है वही चीज़ दिखाई देती है। तो उनको तो काम मद था, प्रभु कैसे प्राप्त हों, काम मद प्राप्ता। ऐसी गोपीजन कौन है? वो ऐसे मत्त गोपी, वेणुवाद के श्रवण से जिनका चित्त क्षोभायमान हो गया, चित्त उन्मत्त हो गया, और उसके कारण जो उनमें काम मद पैदा हुआ, ऐसे जो गोपी हैं उन गोपियों को, ऐसी गोपी कौन है? तो कि अंतर्ग्रहगता, जो घर से बाहर नहीं निकल पाई, घर में ही रही, क्योंकि उनको मद तो हुआ लेकिन घर से बाहर निकलने की उन्होंने जैसे ही कोशिश की उनको प्रतिबंध, घर का प्रतिबंध आ गया, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिए। तो तब उनको जो है वो ताम विशेषतः संस्कृति मात्रान मुक्तिम, तब उनको अत्यंत विरह हुआ प्रभु में। विरह के कारण उनको फिर उनके सब पाप नष्ट हो गए। विरह से, विराग्नि से उनकी जो भी पाप के मल थे वो नष्ट हो गए, और प्रभु के स्वरूप का ध्यान किया उन्होंने, ध्यान से ठाकुर जी का आलिंगन किया, उससे उनको संपूर्ण सुख की प्राप्ति हुई। और फिर उन्होंने ये देह छोड़ दिया और उनको सदैव मुक्ति नहीं होकर विदेह मुक्ति हुई। देह छोड़ने के बाद उनको मुक्ति देने वाले, मुक्तिदाह मतलब मुक्ति दान करने वाले ठाकुर जी, उनको नया देह प्राप्त हुआ। नए शरीर से वो भगवान की रास लीला में सम्मिलित हुए हैं। तो देखो, ऐसे गोपीजनों को विमुक्तिदाह, विशेष प्रकार से मुक्ति का दान करने वाले
विशेष प्रकार से मतलब संस्कृति मात्रान, संसार मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो ये देखो यहाँ ये एक नाम यहाँ दिया है। तो ये ठाकुर जी यहाँ 3 प्रकार की गोपियाँ बताई गई है, श्रुति रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, अंतर्गता गोपी। तो ऋषि रूपा श्रुति रूपा गोपी तो उनको तो प्रतिबंध नहीं हुआ, घर से बाहर निकल पाई। ठाकुर जी ने जब बुलाया वेणुनाथ करके तो वो घर से बाहर गई, लेकिन जो अंतर्गता गोपी थी वो न जा पाई। क्यों? उनको जार भाव था, इसलिए वो नहीं जा पाई। इसमें आया है जार भाव मतलब ठाकुर जी को एक नायक के रूप में भजना। नायक नायिका, हम नायिका हैं, वो नायक हैं, हमारे वो प्रियतम है, हम उनकी प्रियतमा है। ऐसा भाव जो लोक में होता है अपने बिलव वंश का, ऐसे जो भाव था, उस भाव के कारण उनमें प्रभु में उनको आत्मभाव नहीं था, सर्वात्म भाव नहीं था। इसके कारण जो है उनमें उनको प्रतिबंध आ गया, वो घर से बाहर नहीं जा पाई। ये कारण दिखाया है उसमें। अब त्रिविध नामावली भी एक बार अपन देखें। लास्ट टाइम का एक नाम छूट गया था अपना, लास्ट अध्याय अनादि ब्रह्मचारिणे नमः, वो भी अपन पहले देख लें। ठाकुर जी कैसे हैं कृष्ण? अनादि ब्रह्मचर्या करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अनादि ब्रह्मचारी आप हैं। अनादि ब्रह्मचारिणे, अनादि ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। अनादि मतलब सर्वेशाम आदिभूत है, जिसका कोई आदि नहीं है, वो सबका आदि है, सबसे पहले वही है, उसके पहले कोई नहीं है, वो अनादि। इसलिए सर्व के आदिभूत ब्रह्मचारी प्रभु स्वयं ही है। अब ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत करता है वो ब्रह्मचारी है। तो भगवान जो है वो स्वयं सर्व ब्रह्म रूप है। सर्वत्र ब्रह्म रूपत्वेन चरति व्यापनोति। ब्रह्मचारी का मतलब क्या? ये उसके पहले का अध्याय का नाम है, वो छूट गया था लास्ट टाइम। तो रास के प्रकरण में बाद में आता हूँ मैं, पहले ये देख लें। मैं अनादि ब्रह्मचारिणे नमः। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये इदानीं ब्रह्मचर्यं कुर्वती तेषां सर्वेषां मूलभूत अयमेव। जो अभी ब्रह्मचर्य कर रहा है, उन सबके मूलभूत जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों? यतो सर्वत्र ब्रह्मरूपत्वेन चरति व्याप्नोति। क्योंकि प्रभु तो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म रूप हैं, और ब्रह्म रूप होने के कारण सब जगह व्याप्त विराज रहे हैं। वही तो सब जगह विराज रहे हैं, अलग अलग नाम रूप में, वही ब्रह्म तो है। तो सर्वेषु आत्मबुद्धि एवं भगवतः। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को तो सभी जगह आत्मबुद्धि है, उनको लिए तो ये कोई अलग वस्तु ऐसा उनके लिए तो कोई प्रतीति नहीं है। हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ये समझते हैं कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है। लेकिन भगवान तो स्वयं ही सब कुछ बने हैं, उनके लिए तो कुछ भिन्नता है ही नहीं। उनको तो ये लगता है कि ये मैं ही हूँ, सभी जगह मैं ही हूँ। सर्वेषु आत्मबुद्धि एवं भगवत। आत्म व्यतिरिक्तम वस्तु एवं न अस्ति। अपने से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। इति ब्रह्मचर्यम तत्रैव तथा नाम। इसलिए ब्रह्मचारी तो स्वयं भगवान ही है। ब्रह्म का आचरण ब्रह्म का आचरण तो स्वयं ब्रह्मचारी भगवान ही कर रहे हैं, और तो कौन है? जो ब्रह्म वेद का चरण करे वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी भी कौन से अर्थ में? हम क्या मानते हैं? जिसके शादी नहीं हुई वो ब्रह्मचारी है। वो तो बहुत ही स्थूल अर्थ है। एक्चुअली ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि जब
मनुष्य का उपनयन संस्कार होता है तब गुरु के पास वो पढ़ने जाता है आश्रम में। गुरु उनको वेद अध्ययन कराते हैं। वेद का मतलब ब्रह्म है, तो वो वेद का अध्ययन करके और वो वेद अनुरूप वेद को धारण करता है, इसलिए उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो वेद में ब्रह्म का निरूपण है, इसलिए वेद ब्रह्म का शब्दात्मक जो स्वरूप है वो वेद है। रूप और नाम दो ही तो चीज़ है, तो ब्रह्म रूप और ब्रह्म का नाम है वो वेद है। इसलिए जो वेद को धारण करे ब्रह्म रूप वेद को, वो ब्रह्मचारी है। पर यहाँ तो साक्षात भगवान ही सब कुछ बने हैं, वही ब्रह्म रूप है, तो वो तो सबसे अनादि ब्रह्मचारी तो वही है। यही यहाँ कह रहे हैं, यह सर्वदा स्व आनंदेन एव पूर्णः, जो सर्वदा हमेशा अपने आनंद से ही पूर्ण है। तस्य अन्यतः आनंद अपेक्षा एवं नास्ति, अपने आनंद से ठाकुर जी पूर्ण है, उनको अन्य की अपेक्षा ही नहीं है, अन्य है भी नहीं उनके लिए कुछ, क्योंकि सब कुछ वो खुद ही बने हैं, तो अन्य अपेक्षा भी उनको नहीं है कोई चीज़ की। यत ब्रह्मचर्य खंडितम भवेद अतो अनादि ब्रह्मचारित्वम तत्रैव इति ज्ञापितम, इसलिए उनका तो ब्रह्मचारी पर कभी खंडित होगा ही नहीं, उनका तो अनादि ब्रह्मचारी है वो तो, क्योंकि वो स्वयं में ही वो पूर्ण है, आनंद ले रहे हैं, उनको अन्य की अपेक्षा ही नहीं है, तो उनका ब्रह्मचर्य तो कभी खंडित होता ही नहीं है। इसलिए अनादि ब्रह्मचारित्व प्रभु में सिद्ध है। और भी आगे कह रहे हैं, इदम तु कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं दृष्ट्वा तादृशं ज्ञानम जातम तद व्यंजकम ज्ञेयम। ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो कृष्ण है वो तो उनका स्वरूप को वेद में स्तुति उनके स्वरूप की गई है, तो वेदों में स्तुति प्राप्त करते हुए कृष्ण को स्वरूप को अपन समझें, वैसे प्रकार का ज्ञान हो, और ब्रह्मचारिण वेदा अध्ययनादिकम तदुक्त धर्माचरणम तो धर्म स आगंतुक तस्य, और जो ब्रह्मचारी लोग जो हैं वो उपनयन संस्कार करके गुरु के वहाँ अध्यापन करते हैं वेद का, फिर वेद में कहे हुए आचरण भी अपन करते हैं, वो जो धर्म है वो तो आगंतुक धर्म है। नित्य धर्म तो भगवान के अंदर है, भगवान नित्य ब्रह्मचारी हैं। अत्र तो जैसे यहाँ ये जो अध्याय हमने देखा लास्ट टाइम जो देखा था ना अध्याय, जो वरुण लोक में ठाकुर जी गए और नंदराय जी को अपने महात्मा दिखाया, उसकी बात हो रही है। उसमें जो ठाकुर जी ने उनको अपने वैकुंठ लोक के दर्शन करवाए, वैकुंठ लोक के दर्शन में उन्होंने नंदराय जी ने क्या देखा कि नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निवृत्ताः कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देख के नंदादि गोप परमानंद में मग्न हो गए। उन्होंने ये भी देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, ये देख के सभी विस्मित हो गए। तो देखो ठाकुर जी की स्तुति सब वेद कर रहे हैं, तो सब वेद जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो आप तो अनादि ब्रह्मचारी हुए कि सब वेद जो ब्रह्म रूप है वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो आप तो अनादि ब्रह्मचारी हैं। तो अत्र तो छंदो भी स्तूय मानत्वोक्ते है वेदानामपि तन्निष्ठोक्ते इति अनादि ब्रह्मचारित्वम तत्रैव उक्तम इति भाव। इसलिए अनादि ब्रह्मचारी भगवान में ही है, क्योंकि वेद भी उन्हीं की स्तुति यशोदान कर रहे हैं, उन्हीं कृष्ण की। तो वेद ब्रह्म रूप है और उनका ही गान यशोगान कर रहे हैं, तो अनादि ब्रह्मचारी तो भगवान कृष्ण हुए। ऐसे दर्शन ठाकुर जी ने उन नंदराय जी गोप सखाओं को करवाए, अनादि ब्रह्मचारी रूपता के दर्शन उन अपने व्रज भक्तों को करवाए। तो ये अनादि ब्रह्मचारी नाम, ये नाम छूट गया था लास्ट टाइम, अभी वो याद आया मुझे, इसलिए मैंने करवाया। ये रास पंचायत का संबंध नहीं है ये नाम, ये तो इसके पहले के अध्याय का नाम है। अब अपन रास पंचायत में वापिस आवे। एवं निर्दोष ज्ञाने जाते फलम भवति इति साधन प्रकरण अनंतरम फल प्रकरण आरंभ। तत्र फलदानार्थम यादृक् स्वरूपम कृत्वा स्थित तादृश स्वरूप ज्ञापकम नाम। अब क्या कह रहे हैं कि
अब उनको निर्दोष ज्ञान हो गया, ठाकुर जी का महात्म्य पूर्ण दृढ़ हो गया। ब्रज भक्तों को ये तो परम परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं, इनको साधारण मनुष्य हम नहीं मानेंगे, ये तो हम समझ गए बात। और ठाकुर जी ने अपने लोक का दर्शन इनको करवा दिया। अब निर्दोष का ज्ञान हो गया, उस ज्ञान से उनको फल भी तो मिलना चाहिए। जब ठाकुर जी का अलौकिक ज्ञान जब उन भक्तों को हो गया, तो ठाकुर जी के अलौकिक स्वरूप का आनंद भी तो भक्तों को मिलना चाहिए। इसलिए अब फल प्रकरण की शुरुआत हो रही है। यहाँ तक साधन प्रकरण था, अब साधन प्रकरण में ठाकुर जी ने उनको सब प्रकार के ज्ञान करा के सब दोष दूर करवा दिए, ज्ञान सिद्ध करवा दिया, व्यसन अवस्था सिद्ध हो गई। अब प्रभु के बिना वो रह सकें ऐसी स्थिति भी उनकी न रही। अब उनको फल प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें प्रथम नाम आया कंदर्प कोटि लावण्याय नमः इति। कंदर्प कोटि लावण्याय इदं तु भगवान् अपि इति अस्य विवरणे सद्गुण ऐश्वर्य संपन्नः तथा रूपं कृत्वा स्थित इति भगवत पदार्थेन निरूपितम इति तद्योतकम नाम ज्ञेयम। अब क्या कह रहे हैं कि कंदर्प कोटि लावण्याय नमः। कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों कामदेव के समान जिनका सौंदर्य है, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। कंदर्प कोटि लावण्याय नमः। अब ये प्रथम जो श्लोक है भागवत का, ये इस अध्याय में भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मालिका वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योग माया उपासितः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई शरद ऋतु के कारण जिनमें मालती के पुष्प खिल रहे हैं, उन रात्रियों को अच्छी प्रकार से देखकर, योग माया को साथ में लेकर भगवान ने भी रमण के लिए मन किया, मन बनाया रमण के लिए। तो ये उस वक्त जो है प्रभु का जो स्वरूप था वो कैसा था? कंदर्प कोटि लावण्य, कंदर्प कोटि कामदेव के समान उनका सौंदर्य था। तो इस श्लोक में भगवान शब्द जो दिया है कि भगवान ने भी रमण की इच्छा का मन बनाया। तो भगवान मतलब कौन? षड्गुण संपन्न। भग मतलब 6 गुण, ऐश्वर्य वीर यश ज्ञान वैराग्य, 6 गुण वाले जो हैं वो भगवान। तो भगवान पद से सद्गुण ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप समझ में आता है। और वो स्वरूप कैसा है कि कोटि कोटि जो काम है वो भी उनके सामने तुच्छ हो जाते हैं। कामदेव का सौंदर्य भी, करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी उन भगवान के स्वरूप के सामने बहुत तुच्छ फीके नजर आते हैं। ऐसे कमनीय लावण्य रूप को धारण कर रहे प्रभु को हम नमस्कार कर रहे हैं। ये प्रथम नाम। अब उनको फलदान करना है, तो प्रभु ने अपना स्वरूप ऐसा सुंदर प्रकट किया है। तो कोटि कामदेव के समान ये कमनीय प्रभु का जो स्वरूप है, तो श्रुति में कहीं सुनने में आया है क्या? फिर आप कैसे कह रहे हो? श्रुति में ऐसा कहीं कहा है? वेद में ऐसा कहीं कहा है क्या? ऐसी शंका हुई कि ऐसा स्वरूप कहाँ वर्णन किया है श्रुतियों में। तो इसके लिए महाप्रभु जी शंका का समाधान कर रहे हैं आगे के नाम से, सर्वोपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः। भी भगवान का स्वरूप जो है कोटि कंदर्प लावण्याय नमः, उन स्वरूप को छोड़ के हम जो जीव, देखो महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं? कंदर्प कोटि लावण्याय नमः। करोड़ों कामदेव का सौंदर्य जिनमें इनके समान है, ऐसे भगवान। समान का मतलब उनके सामने प्रभु की तो अधिकता ही है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि हजार सूर्य, 1000 सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए, वो तेज जैसा है, वो तेज पुंज, वो तेज के समान मेरा स्वरूप है। मतलब वो तेज भी कम है प्रभु के सामने। तो ऐसे ही यहाँ करोड़ों जो कामदेव का सौंदर्य जिनके समान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो हम ऐसे कृष्ण को छोड़ के क्यों लौकिक वस्तु के पीछे भागें? मेरा ये सवाल है, ये मेरा सवाल है कि हम जो जीव कितने अज्ञानी हैं और कितने मूर्ख हैं कि हम जो है अज्ञान के कारण इन प्रभु को छोड़ के, इन प्रभु की रूप भजन और नाम भजन को छोड़ के हम लौकिक जो विषय हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। और लौकिक विषय में तो वास्तव में आनंद भी नहीं है।
आनंद प्रभु ने वहाँ तिरोधान कर रखा है, ऐसी वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं, हाथ में हमारे कुछ भी नहीं आता है। इतने भाग के भी, प्रयत्न करके भी हम कोई सुख की प्राप्ति करें विषय भोग करके, अंत में साथ में दुख मिला ही रहता है उसमें। तो ऐसे सुख जो मिथ्या भ्रांति वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, जैसे मरुभूमि में हमें जो जल की भ्रांति होती है, हमें लगता है जल है, लेकिन पास में जाते हैं तो वहाँ जल नहीं दिखाई देता। इस तरह से हमको सुख की भ्रांति इन जागतिक विषय में हो रही है, तो वो सौंदर्य सब मिथ्या सौंदर्य है। वास्तव में कोई सौंदर्य है तो भगवान का सौंदर्य है। कंदर्प कोटि लावण्याय नमः। इसलिए हमें भगवान के सम्मुख होना बहुत ज़रूरी है। ये बात खास समझनी है इसमें। और कह रहे हैं कि ये बात कहाँ कही है, तो कह रहे हैं सर्व उपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः। जितने भी उपनिषद वेद हैं, सबका तात्पर्य रूप दृष्टि गोचर केवल श्री कृष्ण है। ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं। सर्व उपनिषदाम यह तात्पर्य रूपम, सर्व उपनिषद में तात्पर्य रूप भगवान कृष्ण को बताया है। कहाँ बताया है? रसो वैस इत्यादि ना। वास्तव में भगवान तो रस रूप हैं। इन श्रुतियों के द्वारा निरूपितम रसात्मकम कोटि कंदर्प लावण्यम। इसमें रसात्मक स्वरूप और कोटि कामदेव का सौंदर्य के समान भगवान का स्वरूप है, ऐसा वर्णन किया है। तदेव गोचर, वहीं वो विषय बताया गया है। दृग विषय भूत, गोचर का मतलब है कि अपनी दृष्टि का जो विषय बनता है उसको गोचर कहते हैं। सर्वोपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः, मतलब सर्व उपनिषदों के तात्पर्य रूप दृष्टि गोचर हुए ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। तो भगवान का वर्णन वहाँ इन श्रुतियों में रसो वैस रसात्मक रूप से किया है, और रसात्मक स्वरूप कोटि कोटि कंदर्प के लावण्य रूप ही हो सकते हैं। करोड़ों कामदेव भी इस स्वरूप के आगे लज्जा पाते हैं, ऐसा बताया है। एक तो अर्थ ये हुआ, तो है श्रुतियों में ऐसे सौंदर्य का। और श्री महाप्रभु जी ने मधुराष्टक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें ठाकुर जी के हर अंग को मधुर बताया है। प्रभु की हर लीला, हर चेष्टा, हर अंगों को मधुर बताया है। तो ये क्या है? रसो वैस स्वरूप का वर्णन है। तो यही बात यहाँ श्रुतियों में भी यही तात्पर्य बताया है। सर्व जो उपनिषद है उसका तात्पर्य दृष्टि गोचर यही हो रहा है कि श्री कृष्ण है। और सर्व उपनिषद रूपा व्रजसीमंती न्यः, उपनिषद रूप कौन है? व्रज गोपिकाएं। श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं, वो साक्षात उन जो श्रुतियों का आधिदेविक स्वरूप, उनका प्रागट्य व्रज गोपिकाओं के रूप में व्रज में हुआ है सारस्वत कल्प में। तासाम तात्पर्यम, उनका जो तात्पर्य क्या है कि बही फल अनुभव रूपम तदर्थम गोचरो जाता। ये दूसरा अर्थ किया। क्या किया कि जितने भी व्रजसीमंती व्रजगोपिकाएं हैं, उनको बाहर फल रूप से अनुभव में जो आ रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ऐसे रसात्मक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। सर्व उपनिषद मतलब सर्व व्रजगोपिका, श्रुति रूपा व्रजगोपिकाएं, उनका तात्पर्य मतलब उनके अनुभव में जो आ रहे हैं बाह्य फल रूप से, उनके तात्पर्य श्री कृष्ण हैं। वो जो गोचर है वो बाहर फल रूप से अनुभव में आ रहे हैं, ऐसे कृष्ण को नमस्कार। तो ये एक दूसरा अर्थ महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो यहाँ वो बाह्य फल, बाह्य रमण के द्वारा वो बाह्य फल का अनुभव इस रास पंचदशी में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी करवा रहे हैं अपने व्रज भक्तों को। एतेन श्रुतिनाम एव अर्थे तादृशम रूपम प्रकटवान अन्यार्थम इति सूचितम। इसलिए उन श्रुति रूपा गोपिकाओं के लिए ही वैसा कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप ठाकुर जी ने प्रकट किया है, न अन्य अर्थ, अन्य के लिए नहीं किया है। क्योंकि देखो श्रुतियों ने वर्णन किया ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन श्रुतियों ने किया। फिर वर्णन करते करते खुद ही श्रुति कह रही है, अरे इसकी सौंदर्य तो इतनी है कि हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। नेति नेति कह रहे हैं, हम पूरा वर्णन तो हम भी नहीं कर सकते। फिर श्रुतियों ने वर्णन करके तपस्या की ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को प्रार्थना की इन श्रुतियों ने कि हमको भी आपके इस स्वरूप का अनुभव करवाइए। हमको ये अनुभव कब होगा? हम वर्णन तो बहुत कर रहे हैं आपके स्वरूप का। पूरे वेद में श्रुतियों ने प्रभु का महात्म्य गान गाया है,
प्रभु के मधुर स्वरूप का वर्णन किया है, लेकिन उनको ये इच्छा हुई कि ठाकुर जी हमको अनुभव भी कराएं ये स्वरूप का। तब ठाकुर जी ने उनको वरदान दिया कि आप सारासत कल्प में स्त्री रूप में प्रकट होना, वहाँ आपको ये अनुभव हम कराएंगे। तो अब ये अनुभव का समय आ गया है। अब ये रास पंचदशी में उन श्रुति रूपा गोपिकाओं को अनुभव प्रभु कराएंगे। दूसरा अर्थ, अथवा सर्वासाम उपनिषदाम तात्पर्यम फले फल रूपा तो रास लीला। दूसरा अर्थ ये है कि सर्व उपनिषदों का तात्पर्य जो है फल में है, फल रूप रास लीला में है। सर्व उपनिषद का तात्पर्य कहाँ है? फल रूप रास लीला में है। फल रूपा रास लीला तत्र तदर्थम वा गोचर जात, वही दृष्टि गोचर, ऐसे तात्पर्य रूप दृष्टि गोचर हुए ऐसे कृष्ण को नमस्कार। एवं उपनिषद तात्पर्य गोचरत्व कथनादि कथनाद इयम लीला नित्य एव सांप्रतम लोके बहि प्रकटीकृता, अतएव उक्तम अत्रैव लोके प्रकटम आदिदेविकम उत्तम इति। क्या कह रहे हैं कि देखो ये उपनिषद का तात्पर्य जो है वो फल में है। ब्रह्म का आनंद रूप का अनुभव करना, यही तो तात्पर्य उपनिषद में है। विषय आनंद को छोड़ो, ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद से भी अधिक जो भजनानंद को पकड़ो, उसमें ही फल है। तो वो उपनिषद का तात्पर्य है। और वो जो लीला है वो ये रास लीला है। रास लीला में जीव जो है प्रभु के संपूर्ण स्वरूप का आनंद ले पाता है, प्रभु की सेवा का आनंद ले पा रहा है। इसलिए भजनानंद स्वरूपानंद का आनंद जीव इस रास लीला के द्वारा ले रहा है। ये रास लीला जो है वो नित्य है, क्योंकि यहाँ तो काल की गति भी नहीं है ना, नहीं विधि हर प्रवेश, तो मतलब वहाँ विधि और काल का प्रवेश नहीं है नित्य लीला में। वैकुंठ को भी, वैकुंठ में भी काल का प्रवेश नहीं है। काल तो जो प्राकृत जो जगत है उसके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो लीला नित्य है, नित्य ठाकुर जी भक्तों के साथ रमण करते ही रहते हैं। सांप्रतम लोके बहि प्रकटीकृता, अभी तो लोक में ठाकुर जी ने ये लीला प्रकट की है। नित्य चल रही है व्यापी वैकुंठ में, गोलोक धाम में। यहाँ व्रज में यह लीला प्रकट की है, क्योंकि उस स्तुति रूपा गोपिकान को प्रभु ने वरदान दिया था कि आपको हम इस लीला का अनुभव हम कराएंगे। तो ये व्रज में वो व्यापी वैकुंठ धाम प्रकट हुआ, व्रज धाम, और वहाँ उनको ये लीला का अनुभव करा रहे हैं। तो सर्वोपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः, अतएव उक्तम अत्रैव लोके प्रकटम आदिदेव उत्तम, यहीं इस लोक में आदिदेविक लीला प्रकट हुई है। और जो ऋषि रूपा गोपिकाएं हैं उनको भी प्रभु ने वरदान दिया रामा अवतार में कि आपको भी इस लीला का अनुभव कृष्ण अवतार में होगा। तो उनको भी वरदान प्राप्त हुआ है, तो वो ऋषि रूपा गोपिकाओं को भी अब अनुभव कराएंगे यहाँ। तो इस तरह से ठाकुर जी ने ये सभी उपनिषद के तात्पर्य के दृष्टि गोचर प्रभु हुए हैं, ये बात यहाँ समझाई। तो ये तो फलरूप लीला है, ये लीला फलरूप है, पूर्णानंद स्वरूप की ये लीला है, पूर्णानंद का अनुभव है इसमें। अब आगे कह रहे हैं अथवा परम फल स्वरूप ज्ञापकम नाम आहु। अब फल रूप स्वरूप का नाम बता रहे हैं, गोपिका रमणाय नमः इति। अब वो फल स्वरूप भगवान का नाम क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी क्या वो स्वरूप का आनंद जीव कैसे ले सके? जब ठाकुर जी भक्तों से रमण करें तब तो भक्त वो आनंद ले पाएगा ना। तो इसलिए ठाकुर जी ने गोपिकाओं के साथ रमण किया है। ऐसे गोपिका रमणाय नमः, गोपिकाओं को रमण कराने वाले भगवान श्री कृष्ण। गोपिका रमणाय नमः। एतावत् पर्यंतम ईश्वर भाव व्यवस्थित। अभी तक तो ईश्वर भाव दिखाया प्रभु ने ये गोवर्धन लीला द्वारा, और वरुण लोक में जो रुद्रराज जी वगैरह को अपना महात्म्य ईश्वर भाव दिखाया। ईश्वर भाव अभी तक दिखाया, और कि असुरों को मारे, सब में ठाकुर जी ने अपना महात्म्य ईश्वर भाव दिखाया। अभी तक तो ईश्वर भाव ही बताया है। अब जो है इदानीम समस्त ब्रह्म धर्मान विहाय नायक भावेन ता रात्रि दृष्ट्वा
रमण इच्छाम कृतवान। अब कह रहे हैं कि अब सब ब्रह्म धर्म को छोड़ के, अपना महात्म्य को छोड़ के और भक्ताधीन लीला प्रभु करने वाले हैं। माने जीव के अधीन होके प्रभु उसके इच्छा अनुरूप उसको अनुभव करा रहे हैं। ये भक्ताधीन रामायण એટલે कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते। तो जब कृष्ण के अधीन होकर जीव कार्य करे तो मर्यादा रखी है प्रभु ने ईश्वर भाव की, और जब जीव के अधीन भगवान हो जाए तो अपनी ब्रह्म की मर्यादा छोड़ दी, अपना महात्म्य ज्ञान छोड़ दिया, और जैसा जीव है ऐसा ही खुद भी बन गए। तब तो उस जीव को पूर्ण अनुभूति होगी। जो अपन कह रहे हैं कि षोडश कला, भगवान जो है कृष्ण षोडश कला है। षोडश कला कैसे है कि जो हम हमारी एकादश इंद्रिय, 4 अंतःकरण और सभी प्रकार से शरीर से भी सब तरह से 16 प्रकार से हम प्रभु का अनुभव कर सक रहे हैं। प्रभु रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें। तो इस तरह से वहाँ कह रहे हैं कि ये नायक भाव आपने लिया। नायक, ब्रजगोपिकाएं नायिका बने और ये नायक बने। नायक भाव के द्वारा ता रात्रि दृष्टवा, वो रात्रि को देखी। अब ये रात्रि का जो मैंने वरदान अपने ऋषि रूपा गोपिकाओं को दिया था चीरण के प्रसंग में, और उनको रात्रि के दर्शन भी करवाए थे कि वहाँ आपको हम दर्शन कराएंगे, तो वो रात्रि आदिदेव की रात्रि वहाँ दिखाई थी, वो रात्रि अब फिर यहाँ प्रकट करेंगे। वो रात्रि को देख के रमण की इच्छा आपने की। गोपिका नाम रमण जात था उत्तम। गोपिका में आपने रमण कराने वाले हुए, ये बात समझा रहे हैं। इत सर्वम वीक्ष्यति अस्य विवरणे उत्तम। तो यहाँ ये जो कहा है कि वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योग माया उपासिता, कि वो रात्रि आपने अच्छी प्रकार को देखी। कौन सी रात्रि देखी? कि जो अग्नि कुमारिकाओं को व्रत से प्रसन्न होके प्रभु ने उनको उस वक़्त आदिदेव की रात्रि के दर्शन करवाए थे शरद पूर्णिमा के। देखो ये इस तरह से आपको 6 महीना महाराज का फल मिलेगा। वो रात्रि देख के और यहाँ वो रमण की इच्छा प्रभु ने की, इसलिए आप गोपिका रमणाय नमः आपका नाम हुआ। अब वो कैसे रमण करेंगे आप? अतएव विलंब असहिष्णु तत्कार्य साधनार्थम योग माया उपासित। अब कह रहे हैं कि विलंब सहन नहीं करने से कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया। अब ठाकुर जी विलंब सहन नहीं करेंगे। भक्तों को वरदान दिया है महाराज का फलदान देने के लिए, तो प्रभु भी अब विलंब सहन नहीं कर रहे। अब जल्दी भक्तों को अब वो फल का अनुभव करावें, और भक्त भी बड़े आतुर है कब ठाकुर जी फल का अनुभव हमें कराएं। तो अब वो फल का विलंब सहन नहीं करते हुए और जल्दी से वो कार्य सिद्ध हो, इसलिए प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया। तो योग माया का आश्रय लिया, इसलिए यहाँ इस प्रथम श्लोक में यही बात बताई है कि योग मायाम आश्रित्य, योग माया उपाश्रित, ऐसा मन बनाया रमण करने का, और योग माया का आश्रय प्रभु ने किया, लेकर कर रहे हैं। तो आश्रय क्या मतलब क्या? कि योग माया प्रभु से बड़ी है, भगवान बड़े हैं कि योग माया बड़ी है, ये प्रश्न हो जाएगा। आश्रय करना तो मतलब ये होता है ना, जब ठाकुर जी का आश्रय रखो, ये हम कह रहे हैं। तो ठाकुर जी का आश्रय रखो तो ठाकुर जी के शरण जाओ। शरण जाने का मतलब ये है कि जिसके शरण जा रहे हैं वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, तभी तो हम शरण जा रहे हैं। तो यहाँ ये बात बताई कि योग माया का आश्रय किया, तो इसका मतलब कोई समझ जाए कि योग माया प्रभु से भी बड़ी है। कई लोग यही मानते हैं कि माया ही बड़ी है, शक्ति को मानते हैं वो लोग, शक्तिमान को नहीं मानते हैं। हम योग माया शक्ति है, देवी जो देवी भगत है वो शक्ति स्वरूप मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो उनको समझना पड़ेगा। आगे का नाम से समझा रहे हैं कि सकल योग अधिपते नमः, सर्व योग के अधिष्ठाता भगवान सबके पति हैं, ऐसे योगेश्वर भगवान को नमस्कार। सकल योग अधिपते नमः, सभी योग के अधिपति अधिष्ठाता ऐसे योगेश्वर भगवान को नमस्कार।
सकल योगानाम अपि सभी जितने भी योग हैं जिसे सिद्धि प्राप्त होती है, वो सब योग के भी अधिपति जो हैं, अधिष्ठाता भगवान कृष्ण है। तत्य योगन तत्त कार्य साधक इति, अलग अलग कार्य को साधने के लिए उन योग माया का आश्रय करना पड़ता है। एवं कार्य स्वस्य स्वातंत्र्य अभाव योग माया व साधिका इति तमाश्रित इति सूचक नाम उत्तम। अब कह रहे हैं कि भाई इसमें तो आपने उस योग माया का आश्रय लिया, तो योग माया का आश्रय कैसे लिया? क्या योग माया को अपने अधीन करके, प्रभु उसके अधीन नहीं होते हैं। फर्क है, देखो हमको जो कार्य करना हो हम अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो कार्य करते हैं। लिखने के लिए हम पेन से लिखते हैं, तो पेन से लिख रहे हैं तो पेन हमारे कंट्रोल में है, पेन के कंट्रोल में हम नहीं है। हम जैसे लिखना चाहें ऐसे हम पेन से लिखेंगे। अगर तो पेन का हमने आश्रय जरूर लिया है, लेकिन पेन हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक पेन हो है कोई अपने आप चलती हो, अपन तो खाली हाथ लगावे वो अपने आप लिखना शुरू कर दे, हम जो नहीं लिखना चाहें वो भी वो लिखने लग जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? पेन बड़ी हो गई, हम उसके अधीन हो गए। ऐसा नहीं है। यहाँ प्रभु का स्वातंत्र्य अभावाद योग माया एवं साधिका। योग माया साधिका है केवल। जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है भाई योग माया तो है उसको मैं वश में रख के मैं प्रकट होता हूँ। ऐसे भगवान यहाँ कह रहे हैं, आगे कर रहे हैं, अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। भगवान के मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। तो वो ठाकुर जी उसको अपने वश में रख के प्रकट होते हैं। तो ये इतना फर्क है। तो वो तो अधिपति हैं, सबके पति हैं, वो तो सबके ईश्वर कंट्रोलर हैं वो तो वही यहाँ कह रहे हैं सकल योग मायाधिपते नमः। ये योग माया कार्य क्या है? कहते हैं वो पूर्वमपि योग माया आज्ञापयद अधुना अपि कार्यमिति रस स्वभाव ताम आश्रित इति उक्तम। तो भाई पहले भी तो योग माया को आज्ञा दी थी ठाकुर जी ने जन्म प्रकरण में कि भाई तुम जो है वो देवकी जी के गर्भ से संकर्षण अवतार को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो और व्रज में जाओ और वहाँ सब सामग्री सिद्ध करो, और अब मुझे प्रकट होना है। योग माया ने सब प्रकट होने के लिए कृष्ण भगवान का प्रकट हुआ तो सब पहरेदारों को नींद आ गई, अपने आप दरवाजे खुल गए। तो ये सब कार्य योग माया ने तो किया है। प्रभु की लीला में उपयोगिता है, प्रभु की आज्ञा अनुसार वो दासी बन के सेवा करती है ठाकुर जी की। तो ये ऐसे योग माया के तो अधिपति भगवान कृष्ण है, ये बात यहाँ समझो। तो ठाकुर जी ने भी यहाँ योग माया का आश्रय इसी अर्थ में लिया है कि अब जो है वो महारास का दान भक्तों को करना है, तो योग माया सब सामग्री सिद्ध करनी चाहिए रास के लिए, वो योग माया सिद्ध कर देगी। तो इससे जैसे कई जब वेणुवाद किया ठाकुर जी ने तो अंतःकृता गोपिकाओं को प्रतिबंध आ गया, लेकिन जो ऋषिरूपा गोपिकाएं थी उनको प्रतिबंध नहीं आया, वो तो अपने घर से बाहर आ गई। लेकिन उनको पत्नियों को ऐसे लगा कि ये हमारी पत्नी हमारे साथ ही है, ये योग माया का कार्य था। तो ऐसे साधिका है, फल में साधिका है योग माया। तो प्रभु उसको इस प्रकार से आज्ञा करके वो कार्य करवाते हैं। किंच अत्र यथा नवीन मनकरणेन सर्वा सामग्री लीला उपयोगिनी नवीना एव कृता इति विवरणे विरुतम तथा काम अपनी नवीन एवं प्रकटीकृत इति सूचक। अब क्या है कि भगवान ने ऐसा मन बनाया कि अब रात्रि को रमण करना है। पहले सुख में यही बात तो आई, तो ऐसे नवीन मन बनाया, जो लीला में उपयोगी सर्व सामग्री भी नवीन रची है, ऐसे काम भी नवीन प्रकट किया है लीला में। अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः। अलौकिक पूर्ण काम को उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण।
अलौकिक पूर्ण काम। जो इच्छा, मन से इच्छा करते हैं ना, हम मन से संकल्प करते हैं ये काम करना है, ये इच्छा हमें हुई, तो ये तो लौकिक, मन से लौकिक इच्छाएं पैदा होती हैं। तो पहले मन से संकल्प होता है वो इच्छा का, और फिर वो संकल्प से इच्छा जागृत होती है। तो जो काम है इच्छा, उसका जनक संकल्प है, और संकल्प पैदा करने वाला मन है। तो मन जो पितामह है काम का। तो यहाँ ठाकुर जी ने, यहाँ सब अलौकिक है। ये रात्रि भी अलौकिक आदिदेविक रात्रि है, लौकिक रात्रि नहीं है। और जो मन है वो भी ठाकुर जी का अलौकिक मन है, जिसमें संकल्प हुआ कि अब भक्तों को रमण करवाना है, गोपिकाओं को। और उन मन से संकल्प होके जो काम प्रकट हुई, इच्छा प्रकट हुई है, वो भी जो इच्छा भी जो है वो अलौकिक काम है। वो ये आगे बता रहे हैं, इस नाम में कह रहे हैं अलौकिक पूर्ण काम को उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान कृष्ण ने जो इच्छाएं उत्पन्न किया गोपिकाओं में, और खुद में भी जो इच्छाएं हुई, वो अलौकिक काम है, वो लौकिक काम नहीं है। अलौकिक आनंदात्मक काम है वो। लौकिक काम तो पतन में ले जाने वाला, काम क्रोध लोभ ये तो दुर्गुण है, दोष है, ये तो बताया है। तो लौकिक काम तो हमें संसार में पतन करने वाला है, दुख देने वाला है। अलौकिक काम भगवत संबंधी जो इच्छाएं हैं, काम है, वो हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराएगी। इसलिए अलौकिक जो पूर्ण काम है उसको उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। यथा नायक भावेन तद दर्शने रमण इच्छा, जैसे नायक भाव के द्वारा उनके दर्शन विषय में रमण की इच्छा पैदा हुई, तदा काम अपि स्वरूपात्मक अलौकिक उद्बुद्ध इति भक्तेषु अपि वेणु द्वारा तस्यैव जनक जाता। तो जैसे जब नायक में भाव में रमण की इच्छा उत्पन्न हुई, तब काम भी स्वरूपात्मक अलौकिक काम उत्पन्न आपने किया, और भक्तजनों में ठाकुर जी ने वेणु द्वारा अलौकिक काम ही उत्पन्न किया है। वेणु द्वारा प्रभु ने अलौकिक काम उत्पन्न किया है। वो यहाँ बता रहे हैं कि भक्तेषु भी वेणु द्वारा तस्यैव जनक जात। प्रभु ने संकल्प किया मन से, तो मन अलौकिक बने प्रभु का। तो संकल्प किया कि अब हमको वो महाराज का दान करना है, उस संकल्प से फिर प्रभु ने वेणु द्वारा उस काम को जागृत किया, वेणु द्वारा आह्वान किया गोपीजनों को, और रास में पधारने के लिए आह्वान किया, वो इच्छा जागृत की, तो वो काम अलौकिक काम को प्रकट किया है। अतएव काम पिता महम मन उत्पादित वान तत्र वेणुअपि सहायतां प्राप्स्यति इति उक्तम विवरण। विवरण में ये बात बताइए कि काम के जो पितामह है वो कौन है? मन है। काम के पिता है संकल्प, और संकल्प कहाँ से हुआ? मन से हुआ। तो मन पितामह है, तो वो पितामह रूपी मन से उत्पन्न वो काम जो है वो अलौकिक है। उस अर्थ में अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः। सुबोध जी के विवरण में ये बात बताई है। क्वचित अलौकिक पूर्ण काम बीज जनकाय नमः, ये नाम पाठ भी है। कई जगह दो पाठ हैं, अलौकिक पूर्ण काम बीज जनकाय नमः, ये ऐसा नाम भी है। दोनों पाठ मिल रहे हैं हमें। तो वहाँ कह रहे हैं, वहाँ क्या अर्थ लेना? तो कह रहे हैं कि वहाँ ये अर्थ लेना कि वेणुनाथ से जो काम बीज वेणुनाथ से उत्पन्न करने वाले, वेणुनाथ के द्वारा उस काम बीज को उत्पन्न करने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार। तो ये भी अर्थ ले सकते हैं। तथा काम बीजम वेणुनाद तज्जनकाय इति तद्वारा काम उत्पन्न। तो वेणुनाद काम जनक स्वयं ही है। वो काम पैदा कैसे हुआ है? वेणुनाथ के द्वारा ठाकुर जी ने वो इच्छा जागृत की गोपिकाओं में। तो ये अलौकिक मन वहाँ प्रकट हुआ है, और वो अलौकिक मन के द्वारा ठाकुर जी संकल्प करके वेणुनाद किया, वेणुनाद से अलौकिक काम प्रकट किया। ऐसे प्रभु अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः भी ठाकुर जी हैं। तो इस तरह से अपन ने आज ने 4 नाम देखे, 5 नाम देख लिए। अनादि ब्रह्मचारिणी नमः, कंदर्प कोटि लावण्याय नमः, सर्व उपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः, गोपिका रमणाय नमः, सकल युगाधिपते नमः, अलौकिक पूर्ण काम जनक। इतने सारे नाम देख लिए आज हम लोग ने। तो देखो ये सब नाम जो है वो इस रास पंचाध्याय के प्रथम अध्याय के नाम है। पहले इस नाम को समझो, और इस अध्याय में जो बात आ रही है उस नाम के आधार पे
हम उसका रहस्य समझें कि ये अध्याय में जो बात आई है उसको ये नाम को समझने से उसका रहस्य समझ में आएगा। उसके बाद ही सुबोधनी जी का समय होगा तो आगे देखेंगे। अभी सुबोधनी जी का ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे, जितनी बातें इस नाम को समझाने में आती है सुबोधनी जी, इतनी बातें सुबोधनी जी की मैंने बताई है। तो ये बात यहाँ ली है। अब आज समय भी हो गया है तो आज अपन यहीं विराम करेंगे, लेकिन आज नाम पूरे समझ लो कि कौन कौन से नाम हमने कैसे किए हैं। और कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट हम देख लेते हैं, क्योंकि आज प्रश्न जरूर होंगे कि आज थोड़ा विषय भी अलग विषय आया थोड़ा, तो प्रश्न है तो ज़रूर से प्रश्नों को हैंडल, खुशी होगी मुझे प्रश्न हैंडल करने की।